बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको एक दफ़ा फिर से चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने रिसर्च का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि डाटा कलेक्शन मेथड के ऊपर है। याद रहे कि हमारे पास जो डाटा होते हैं उसके लिए दो सोर्सेज हैं, एक प्राइमरी सोर्स होता है, एक सेकेंडरी सोर्स होता है। डाटा कलेक्शन के लिए जो प्राइमरी सोर्स यूज़ किया जाता है उसके अंदर कौन कौन सी अप्रोचेज़ यूज़ की जाती हैं, उसमें सबसे पहले इंटरव्यू, उसके बाद आपकी इसमें क्वेश्चनियर है, उसके बाद आपका इसमें ऑब्जर्वेशंस हैं और सर्वे, ये साथ साथ चीज़ें चल रही होती हैं। और सेकेंडरी डाटा सोर्स के अंदर ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दी होती है वो आपकी जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं वो, और इंटरनेट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन वगैरह अवेलेबल होती है उसको इस्तेमाल करके हम अपना डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। लेट्स डिस्कस प्राइमरी डाटा सोर्स या प्राइमरी डाटा कलेक्शन, जिसके अंदर आपका पहला टॉपिक आ रहा है इंटरव्यू का। मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। उस स्क्रीन के अंदर हम देखेंगे कि हमारे हमारे पास फर्स्ट जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। हमारे पास फर्स्ट जो एलिमेंट है उसमें चीज़ें जो शामिल हैं उसमें सबसे पहले आ रहा है जी इंटरव्यू। अब इंटरव्यू बेसिकली क्या है? इंटरव्यू अगर मैं इसकी शॉर्ट टर्म्स लूँ कि इंटर एंड व्यू, कि जब हम किसी के अंदर झांकते हैं और उससे इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंटरव्यू। अब इंटरव्यू जो है हमारे पास यहाँ पे ये प्राइमरी डाटा सोर्स का एक मेथड है, जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब इंटरव्यू के अंदर आप देख सकते हैं, जैसा कि आपके सामने ये लिखा हुआ है कि उसने इंट्रोडक्शन बताया कि इंटरव्यू क्या होता है, कि दो पार्टीज होती हैं जिनसे आप मिलते हैं, उनका आप वो लेते हैं, राय लेते हैं, फीडबैक लेते हैं किसी भी किस्म का, और उसके बाद जनाब उनसे डाटा कलेक्ट करके अपने अपनी कापियों कापियों और किताबों में रिकॉर्ड करके आ जाते हैं। अब प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड में ये आपका जो है वो डिटेल में एक मॉडल दिया हुआ है। अब जैसा कि मैं पेज स्क्रॉल कर रहा हूँ, इस मॉडल को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं इंटरव्यू की तरफ आ जाता हूँ, इंटरव्यू के इंट्रोडक्शन के बाद, जो कि इस पेज पे ये इंट्रोडक्शंस की कुछ लाइंस हैं, ये आपने ऐड करनी है अपने पेपर के अंदर, और इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि इज़ अ गाइड पर्पसफुल कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल, दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान कोई इसमें कन्वर्सेशन होती है, या फिर इसके अंदर उनकी गुफ्तगू ऐसी होती है जिसमें एक बंदा दूसरे को गाइड कर रहा होता है। अब हमारे पास इंटरव्यू के अंदर कुछ उसकी अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं। एक अप्रोच यूज़ की जाती है जिसे हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, और दूसरा होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अगर आपको ये कह दे जी राइट ए नोट ऑन टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, तो उसमें पहली टाइप इसमें आ रही है अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू उस इंटरव्यू को कहते हैं जिसमें आपके पास जो भी आपने सवाल पूछने होते हैं ना रिस्पोंडेंट से, वो सवाल आपने मतलब डिज़ाइन नहीं किए होते, आप रैंडमली उससे पूछ रहे होते हैं। यानी एक बंदा आपके पास आ गया इंटरव्यू देने के लिए, आप उससे पहले एजुकेशन का सवाल पूछेंगे, फिर जनाब आप फैमिली का पूछ लेंगे, फिर आप उससे पे का पूछेंगे। दैट इज़ द अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। और इसके ऑपोजिट अगर मैं आ जाऊँ तो वो है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के एग्जांपल आपको बताता हूँ। वो ये कहता है कि एक बंदा दूसरे बंदे से सवाल पूछ रहा है, टेल मी समथिंग अबाउट योर यूनिट डिपार्टमेंट परहैप इवन द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल इन द टर्म ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयज एंड वेदर यू एल्स थिंक इज इम्पोर्टेंट। मतलब इसमें इस स्टेटमेंट के अंदर आप देख लें जी, उसने दो से तीन चीज़ें पूछी हैं और पूछा जी आप अपने यूनिट के बारे में बताएं, डिपार्टमेंट के बारे में बताएं, और पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक डिटेल बता दें, और ये बताएं कि वो काम कैसा चल रहा है और वो इंपॉर्टेंट है भी है कि नहीं है। मतलब यहाँ पे सवाल किसी तुक के साथ नहीं पूछे हुए, रैंडमली उसने पूछे हुए हैं। उसके बाद दूसरा इसमें आता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ये एक ऐसा इंटरव्यू होता है जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपने अगले बंदे को देनी होती है वो इंफॉर्मेशन एक कंसाइज फॉर्म में मौजूद होती है। मतलब कि आपने ये डिसाइड किया होता है कि आपने उससे सवाल कैसे पूछना है, क्या पूछना है। आप सबसे पहले उसका नेम पूछते हैं, फिर उसकी क्लास पूछते हैं, फिर उसके उसके जो रेलिवेंट फील्ड होती है उसके बारे में पूछ रहे होते हैं, फिर आप अगली बात आके चला रहे होते हैं। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो दी होंगी यहाँ पे, ये आप जनाब कोट कर सकते हैं अपने उस पैराग्राफ के अंदर या रिटन वर्क के अंदर। आगे अब आते हैं कुछ यहाँ पे ट्रेनिंग, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के बाद अब ट्रेनिंग इंटरव्यूअर्स, यानी जो लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं और इंटरव्यू दे रहे होते हैं उनके लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होती हैं जी। अब वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैं इसको आपकी मज़ीद आसानी के लिए ज़ूम इन कर लेता हूँ। अब उसके लिए जी जनाब वो ये कहता है कि इंटरव्यू के लिए आपकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जानी चाहिए, ताकि एक बंदा बैठ के उसको सुपरवाइज़ भी कर रहा हो, वो भी ये चीज़ें इंक्लूड हैं दोनों में, कि आप इंटरव्यू किसी का लेने से पहले ये सारी की सारी चीज़ें देख लें कि आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं भी हैं कि नहीं हैं। कुछ टिप्स आ रही हैं जी इंटरव्यू के हवाले से। वो टिप्स क्या हैं? वो ये कहता है कि बाइसनेस पहली टिप,
कि आप बगैर बाइस होकर जनाब इंटरव्यू लें। फॉर एग्जांपल एक बंदा आपसे पूछता है जी आप किस एरिया से आए हैं, आप कहते हैं जी मैं फलाने एरिया से आए हैं। आप कहते हैं उस एरिया से सारे लोग जो हैं वो निकम्मे होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं। तो इस तरह अगर आप बात कहेंगे तो आपके इंटरव्यू के अंदर बाइसनेस आ जाएगी, जो कि गलत बात है। बाइसनेस के बाद वो ये कहता है कि दूसरा जो आपने ख्याल रखना है, लिसनिंग। आपने प्रॉपर तरीके से उसको सुनना है, उसको लिसन करना है कि वो बंदा आखिर बात क्या कह रहा है। उसके बाद वो ये कहता है कि देयर ट्रू ओपिनियन बट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट थिंग एज द इंटरव्यू। हाँ, अब जब एक बंदा दूसरे बंदे से इंटरव्यू ले रहा है ना, वो अपने दिमाग में ये बात ना बिठाए कि यार मैं जो जवाब चाहता हूँ वो बंदा वही दे तो मैं इसका इंटरव्यू एक्सेप्ट करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। हो सकता है वो जवाब बिल्कुल सेम दे रहा है, लेकिन वो किसी और ट्रैक पे चल के या किसी और वे के थ्रू आपको आंसर दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जाना गुजरांवाला से लाहौर की तरफ है, तो मैं अंदर के रास्ते से भी जा सकता हूँ, ऊपर से घूम के भी जा सकता हूँ, लेकिन जाऊँगा तो मैं लाहौर वाली साइड पे, रास्ता मेरा जो भी हो। तो इससे किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वन वो ये कहता है कि पर्सनल लाइकनेस या डिसलाइकनेस को अपने साइड पे रख के आपने जनाब इंटरव्यूअर से इंटरव्यू कंडक्ट करना है। ये बेसिकली कुछ क्या है, टर्म्स हैं इंटरव्यू के दौरान। अब वो ये कहता है कि एस्टेब्लिशिंग क्रेडिबिलिटी रिपोर्ट एंड मोटिवेटिंग इंडिविजुअल्स टू रिस्पॉन्ड। अक्सर औकात जब आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं ना, तो इंटरव्यू देने वाला बंदा थोड़ा सा नर्वस होता है, तो आप उसको थोड़ा सा गाइड करें, उसको आप अप्रिशिएट करें, ताकि वो क्या उसे कहते हैं, बड़ा कॉन्फिडेंट होकर आपके सवालों का जवाब देना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आगे आता है जी, इसमें नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चनियर टेक्निक की बात कर रहे हैं कि क्वेश्चनियर टेक्निक्स क्या होती हैं। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारा जो आ रहा है इसमें टॉपिक, उसमें हम इसमें क्वेश्चनिंग टेक्निक को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास बेसिक जो क्वेश्चनिंग टेक्निक्स है उसमें सबसे पहले आ रहा है जी फॉलोइंग। यानी ये क्वेश्चनिंग टेक्निक किसके अंदर यूज हो रहा है, इंटरव्यू के अंदर। जो एक बंदा इंटरव्यू ले रहा होता है उसमें जनाब हमने क्या करना है, क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन उससे कैसे पूछने हैं। सबसे पहली टेक्निक का नाम है फनलिंग। फनलिंग बेसिकली क्या होता है, ये फनलिंग क्या होता है, इसमें हम कहते हैं खुले रोशनदान को, खुले रोशनदान को बड़े, ठीक है। अब इसमें बेसिकली जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आप कोई भी जब सवाल पूछते हैं तो आप कहते हैं कि आप उसको ओपन या ब्रॉड वे में उससे क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं व्हाट आर द सम ऑफ योर फीलिंग्स अबाउट द वर्किंग ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या फीलिंग रखते हैं, जरा आप मुझे बताएं। अब वो बंदा जनाब बताएगा सर मैं बड़ा ज़बरदस्त इसका इमेज है, ये है वो है फलाना टीम है। जब वो बातें बताएंगे ना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा जो है उसके बारे में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अनबाइस्ड क्वेश्चन, आपने उससे कुछ ऐसे सवाल नहीं पूछने कि वो बंदा किसी किस्म की अपनी इंसल्ट फील करे। हाँ, वो कहे जी आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहेंगे जी मैं भट्ट फैमिली से बिलोंग करता हूँ मालर के साथ। तो वो ये कहेगा यार मैंने इसको नहीं रखना क्योंकि भट्ट तो होते लड़ाकू हैं, तो ये तो लड़ेगा तो मेरे आप ऑर्गेनाइजेशन का माहौल ख़राब होगा। तो इस किस्म की बात, हालांकि भट्ट फैमिली में बड़े काबिल और पढ़े लिखे लोग भी हैं, ठीक है। तो आपके जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे वो भी भट्ट फैमिली से थे, बड़े काबिल थे। खैर, उसके बाद आगे चलते हैं क्लैरिफाइंग इशू। अगर आप किसी बंदे से सवाल पूछ रहे हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू, तो उस बंदे को आपके सवाल की समझ नहीं आती, तो आप उसको इशू समझाते हैं, उसका उसको क्लैरिफाई करते हैं ताकि वो आपको इसका जवाब दे सके। हेल्पिंग द रिस्पोंडेंट टू थिंक थ्रू द इशू। जो रिस्पोंडेंट होता है उसको आप हेल्प करते हैं। अगर एक सवाल आपने पूछा उसे समझ नहीं आई, आप उसे कहते हैं सर देखिए ना, मैं आपसे ये अर्ज अर्ज आपसे ये कर रहा हूँ कि उस स्कूल ऑफ थॉट में और इस स्कूल ऑफ थॉट में क्या फ़र्क है। अगर वो स्कूल ऑफ थॉट की बात मतलब नहीं गेट कर रहा, आप कहते हैं आप ये बताएं कि सुन्नी फिरका इसके बारे में क्या सोचते हैं और अहले तशी वाला इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो फिर उसको बात समझ आ जाएगी, ओहो स्कूल ऑफ थॉट का मतलब ये है। उसके बाद टेकिंग नोट। अगर आप किसी बंदे से इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप कुछ चीज़ें ना ऐसे लिखते जाएं साथ साथ, ताकि वो चीज़ें बाद में आपको याद रहें जब भी उसने आपको कोई रिस्पॉन्ड करना हो। उसके बाद वो ये कहता है कि यहाँ पे आके कुछ क्वेश्चंस खत्म हो रहा है, वो कहते हैं कुछ टिप्स वगैरह हैं, खैर ठीक है, ये आपकी सेल्फ स्टडी के लिए बेटे, एक दफ़ा आपने इसको स्टडी कर लेना। टिप्स के बाद आगे चलते हैं जी फेस टू फेस या टेलीफोनिक इंटरव्यू। फेस टू फेस इंटरव्यू क्या होता है, जो आमने सामने बैठकर होता है। टेलीफोनिक क्या होता है कि आपको एक कॉल आती है, अक्सर स्काइप के ऊपर भी कॉल आती होती है, कई इंटरव्यू का एक सिलसिला चला था। आजकल भी जो है वो इंटरव्यू बेसिकली ऑनलाइन ही हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19। उसके बाद वो ये कहता है, दो इसमें टेक्निक्स आ रही हैं, कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यू CATI, एंड एक और इसमें CTI। इसमें एक टेक्निक भी यूज़ होगी, खैर आगे चल के हम देखते हैं। फेस टू फेस इंटरव्यू के बारे में वो ये बात कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं।
एडवांटेजेस उसके उसने कुछ बताया हुआ है यहाँ पे, कहता है कि कोई अगर डाउट हो तो वो क्लियर हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी होती है, जो नेसेसरी क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। एक बंदा जो है सवाल पूछने में और देने में कंफर्ट फील कर रहा होता है, स्ट्रेस नहीं होता, अगर हो तो वो खत्म हो जाता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस ये आ रहे हैं, वो ये कहता है कि ज्योग्राफिकली लिमिटेशंस है जी, फेस टू फेस अगर एक बंदा इंडिया में रहता है, आप उसको पाकिस्तान में बुला के इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर सकते। आप ये कुछ मुश्किलात आ जाती हैं। फिर उसके बाद कॉस्ट ज़्यादा आती है, उसकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है? बड़े से इस तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं फेस टू फेस के अंदर। टेलीफोनिक इंटरव्यू, इसके कुछ फ़ायदे हैं जी। सबसे पहले वो ये है कि आप ग्लोबलाइज़ेशन कहीं पर भी उस बंदे का इंटरव्यू ले सकते हैं। आपका टाइम सेव होता है, कॉस्ट आपकी सेव हो जाती है। आप एक किस्म का इंटरनेट का यूज़ करते हो, फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन हो सकती है। डिसएडवांटेजेस ये होता है जी, अगर आपका इंटरनेट खराब है तो आप इंटरनेट, या अगर फ़ोन लाइन आपकी डेड है तो आप इंटरव्यू नहीं कर सकते। इंटरनेट अगर ठीक नहीं है तो आपको उसकी समझ नहीं आएगी। कॉलर आईडी अक्सर औक़ात नंबर गलत दिए होते हैं उसमें, ठीक है? या आप लाइव जो है एक बंदे का जो ये कह लें कि रिएक्शन होता है या जो रिस्पॉन्ड होता है, उसको आप कैप्चर नहीं कर सकते। ये कुछ इश्यूज़ आते हैं टेलीफ़ोनिक इंटरव्यू के अंदर। अब एडिशनल सोर्सेज़ आ रहे हैं जी इंटरव्यू लेते हुए, जिसमें एक टेक्नीक यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यू। कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यू क्या होता है जी? इसमें आप जब इंटरव्यू के लिए बैठते हैं ना, तो आपके सामने एमसीक्यूज़ टाइप कुछ क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? जैसे अगर आपने वर्चुअल में कोई पेपर दिया हो, तो वहाँ पे एमसीक्यूज़ टाइप पेपर चल रहा होता है। आप जनाब वहाँ पे बैठते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन आपके सामने होती है, तो आप वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे होते हैं। आपके सामने एक सवाल होता है, उसके 4 जवाब होते हैं, आप उसको एक क्लिक करते हैं, तो एक एक सवाल का जवाब आपने दे दिया। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यू, जो कंप्यूटर की मदद से ऑटोमेटिकली चल रहा होता है। उसके बाद कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोनिक इंटरव्यू। अब इसमें क्या होता है? यूज़ इन रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन इज़ यूज़फुल इन as much as response to survey can be obtained from the people all over the world। अब इसमें क्या होता है कि आप पूरी दुनिया से लोगों से क्या कर सकते हैं, अ, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या करते हैं कि सर्वे लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। जैसे वो ये कहते हैं कि वॉइस वॉइस एक्टिवेटेड के थ्रू टेलीफोनिक इंटरव्यू इसके अंदर शामिल हो जाता है, ठीक है? तो लोग इसमें आके क्या कर रहे होते हैं, आपके आपके सवालों का वो आपको जवाब दे रहे होते हैं, और ये बात भी जो है वो आपका जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी मदद से ये चीज़ मुमकिन होती है। अगर आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो, तो ये आप कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोनिक इंटरव्यू नहीं दे सकते। जैसे अक्सर आप हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं ना, वो कहता है जी अगर लाइन का इश्यू है तो 1 का बटन दबाएँ, ब्रॉडबैंड का इश्यू है तो 2 का बटन दबाएँ, अगर वो इश्यू है तो 3 का बटन दबाएँ, अगर ऑपरेटर से बात करनी है तो 0 का बटन दबाएँ। तो ये आवाज़ आपकी रिकॉर्ड हुई होती है, और एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपकी कॉल के अगेंस्ट एक्टिव हो जाता है और वो आपको जवाब दे रहा होता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो डिसएडवांटेजेस ये हैं कि आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है इसको इंस्टॉल करने के लिए, और अक्सर औक़ात इसमें कोई एरर आ जाए रिकॉर्डिंग के दौरान, तो आप उस एरर को जो है वो रेक्टिफ़ाई भी नहीं कर सकते। ख़ैर, ये था बेसिकली हमारा इंटरव्यू। अब अगला जो हमारा टॉपिक आ रहा है, उस टॉपिक का नाम है ग्रुप इंटरव्यू। उसको इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपनी फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो फिर भी आप कमेंट करें, और आखिर में जाते हुए वीडियो को लाइक करके जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग जी। अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह